हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं एकलव्य। बात करें इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 24 मई 2026। चलिए शुरू करते हैं। On May 24, 2026, US Secretary of State Marco Rubio highlighted potential good news regarding a peace deal with which country to end the ongoing regional war. ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी सीरिया, ऑप्शन सी टर्की, ऑप्शन डी लेबनान। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ईरान। ईरान एक वेस्ट एशियन देश है जो अपनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन और न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए जाना जाता है। यूएस और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कम करने के लिए ये पोटेंशियल डील डिप्लोमेटिक लेवल पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ की हॉर्मुज स्ट्रेट जो ग्लोबल ऑयल ट्रेड के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण मैरीटाइम चेक पॉइंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। As part of the potential US-Iran deal discussed on May 24, 2026, which strategic maritime checkpoint was a primary focus for reopening? Option A, Suez Canal. Option B, Strait of Hormuz. Option C, Strait of Malacca. Option D, Bab el-Mandeb. Option B is the correct answer, Strait of Hormuz. स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है। ग्लोबल ऑयल सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा इसी चेक पॉइंट से होकर गुजरता है, इसलिए जियोपॉलिटिक्स में काफ़ी सेंसिटिव है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। On May 24, 2026, King Abdullah II of Jordan met with Foreign Minister of which nation to discuss regional developments? Option A, Brazil. Option B, Argentina. Option C, Venezuela. Option D, Chile. Option C is the correct answer, Venezuela. याद रखें, वेनेजुएला ये ओपेक का एक मेंबर है। ठीक,
अगर जर्दान की बात करें, इसका कैपिटल क्या है ना, अम्मान। जर्दान का कैपिटल अम्मान है। और यहाँ का मॉनार्च किंग कौन है ना, अब्दुल्ला टू। नेक्स्ट, the Southern African Development Community SADC Ministers of Foreign Affairs concluded a retreat on May 26, 2026 in which country? Option A Botswana, option B South Africa, option C Namibia, option D Zimbabwe. Option B is the correct answer, South Africa. SADC साउदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी SADC, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ना, साउदर्न अफ्रीका में सोशियो इकोनॉमिक कोऑपरेशन और रीजनल इंटीग्रेशन में बढ़ावा देना है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ना, साउदर्न अफ्रीकन में सोशियो इकोनॉमिक कोऑपरेशन और रीजनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ना, गाबरोन। गाबरोन, SADC का हेडक्वार्टर गाबरोन, जो पड़ता है कहाँ पर, बोट्सवाना। बोट्सवाना, ठीक है। नेक्स्ट, On May 24, 2026, Thailand's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs outlined four key approaches to diplomacy while meeting with the ambassadors in which city? Option A Brussels, option B Paris, option C Berlin, option D Rome. Option B is the correct answer, Paris. पेरिस किसकी कैपिटल है ना, फ्रांस की। पेरिस को और भी कहा जाता है क्या ना, सिटी ऑफ लाइट। सिटी ऑफ लाइट। अगर थाईलैंड की बात करते हैं तो ये एक एशियन मेंबर है, ठीक है, एशियन ग्रुप का एक मेंबर है, याद रखें। नेक्स्ट, in his televised address on May 24, 2026, what did Hezbollah chief Naim Qasim describe as annihilation? Annihilation.
ऑप्शन ए द विड्रॉल फ्रॉम साउदर्न लेबनान, ऑप्शन बी द डिसआर्मामेंट ऑफ द ग्रुप, ऑप्शन सी द imposition of international sanctions, option D the establishment of a buffer zone. Option B the correct answer, the disarmament of the group, described as annihilation. ध्यान रहे, हिजबुल्ला एक मिलिटेंट ग्रुप है और पॉलिटिकल ग्रुप है जो मुख्य रूप से लेबनान में एक्टिव है। एक क्या है, हिजबुल्ला क्या है? एक मिलिटेंट ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी है जो मुख्य रूप से लेबनान में एक्टिव है। किसी भी मिलिटेंट ग्रुप के लिए उनका डिसआर्मामेंट उनके अस्तित्व के लिए बड़ा चैलेंज होता है, इसलिए ये लोग बोले annihilation, ठीक है, describe as annihilation, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, the International Contact Group ICG for the Great Lakes met in May 2026 to discuss the conflict in which nation? Option A Sudan, option B Central African Republic, option C Democratic Republic of the Congo, option D South Sudan. Option C the correct answer, Democratic Republic of the Congo. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, DRC अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है और यहाँ मिनरल रिसोर्सेस की भरमार है, बहुत सारे मिनरल यहाँ पाया जाता है। ग्रेट लेक्स रीजन्स में कॉन्फ्लिक्ट का मेन कारण अक्सर एथनिक टेंशन और रिसोर्स पर कंट्रोल होता है, ठीक है। इनका कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है ना, एथनिक टेंशन और रिसोर्सेस पर कंट्रोल होता है। नेक्स्ट, which country was announced as the guest country of honor for the 26th China International Fair for Investment and Trade CFIT scheduled for September 2026? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी डेनमार्क। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, फिनलैंड। Finland announced as the guest country of honor of 26th China International Fair Investment of Trade CFIT। याद रखें, फिनलैंड एक नॉर्डिक कंट्री है जो अपनी एजुकेशन और टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए दुनिया भर में फेमस है। किसके लिए फेमस है ना, अपनी एजुकेशन और टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए दुनिया भर में फेमस है। CFIT
सीफिट चाइना का एक मेजर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन इवेंट है जो सियामेन में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर आयोजित होता है? सियामेन। ध्यान रहे इसका फुल फॉर्म है चाइना इंटरनेशनल फेयर फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, सीफिट। नेक्स्ट, according to reports on May 24, 2026, what is the proposed fate of Iran's highly enriched uranium under the potential US-Iran deal? Option A, immediate destruction. Option B, transport to the UN. Option C, dilution or transfer to a third country. Option D, full retention for peaceful research. ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, डाइल्यूशन और ट्रांसफर टू ए थर्ड कंट्री। यहां बात कर रहे हैं एनरिच्ड यूरेनियम। इसका मतलब क्या है ना, यूरेनियम का एनरिचमेंट न्यूक्लियर एनर्जी और वेपन्स दोनों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? यूरेनियम का एनरिचमेंट। यूरेनियम का एनरिचमेंट जो होता है न्यूक्लियर एनर्जी और वेपन्स दोनों के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ डाइल्यूशन और ट्रांसपोर्ट टू ए थर्ड पार्टी की बात किया है। इसका क्यों किया जाता है? इसको ना न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए एक स्टैंडर्ड डिप्लोमेटिक मेजर है। ठीक है, नेक्स्ट, which leader stated on May 24, 2026 that Pakistan hopes to host the next round of peace talks between Iran and the United States? Option A, Asif Ali Zardari. Option B, Shehbaz Sharif. Option C, Bilawal Bhutto. ऑप्शन डी, नवाज शरीफ। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। पाकिस्तान अक्सर इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स में मीडिएटर का भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हाल ही में ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच का मीडिएटर निभा रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? जाइए विजिट कीजिए, यूट्यूब चैनल है और ये इंस्टाग्राम आईडी है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जुड़ सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।